ना ये। हाँ बहुत लोग खाते हैं, बहुत लोग शौकीन है, मुझे भी खाता, मैं भी खाता हूँ। सूखी हुई मच्छी भी रहती शायद ना ये। हाँ। अस्सलाम वालेकुम माय यूट्यूब फैमिली, वेलकम बैक टू माय चैनल। तो कैसे हैं आप सभी लोग? आई होप सब अच्छे होंगे। अल्हम्दुलिल्लाह मैं भी अच्छी हूँ और अभी उठी हूँ। समीर चले गए हैं काम पे, उनको आज चाय रोटी दी हूँ मैंने, वही खाए और चले गए। अभी मैंने सोची कि कुछ तो टीवी में देखना है, इसके लिए टीवी ऑन की हूँ। मतलब कुछ देखूंगी नहीं, गाने वाने लगा के काम करूंगी, क्योंकि अकेली होती हूँ ना तो बहुत बोर हो जाता है और मन नहीं लगता काम में। इसके लिए फिर मैंने सोची कि गाने वाने लगाती हूँ और फिर काम स्टार्ट करती हूँ। पहले काम स्टार्ट करने के पहले जो मेरा है, मैं पानी पी लेती हूँ। मेरा जो मैं गुनगुना पानी पीती हूँ वो पी लूँगी। उसके बाद फिर नाश्ता, उसके बाद फिर जो भी काम है वो, क्योंकि पहले एनर्जी चाहिए ना, इसके लिए ब्रेकफास्ट बहुत ज़रूरी है। और मुझे बहुत अच्छा लगा आप लोगों ने इंस्टाग्राम के जो हमारा पिक हमने रिसेंटली अपलोड किया उसके ऊपर मुझे बहुत कमेंट्स आए कि स्लिम थे, अच्छे थे। तो हाँ, शादी के पहले मैं बहुत स्लिम थी, लेकिन अभी क्या है ना, समीर ने मुझे इतनी खुशी दी है ना कि मैं अपने आप मोटी हो गई। तो कोई बात नहीं, इंशाल्लाह हो जाओगी ठीक। और चलिए अभी मैं जल्दी से नाश्ता कर लेती हूँ और फिर काम भी करना है बाकी। ये क्या लेके बैठा है फरा, अपने इतने सारे लहसुन क्यों? अदरक लहसुन का पेस्ट बनाना है। सुबह मैंने थोड़े दिया था ना आपको छिलके, सुबह मैंने फरा को थोड़े लहसुन छिलके दिया था और ये भी पूरे लेके बैठे हैं और वो ऐसे छील रहे हैं। और मैं क्या कर रहा हूँ, इसको ले रहा हूँ ऐसे और इसको इसमें डाल रहा हूँ, फिर इसको ऐसे ऐसे रोल कर रहा हूँ, फिर मैं ये यहाँ पे दे रहा हूँ। तो फरा उसको जो उसका ऊपर का छिलका है वो निकल के इसमें रख रहे हैं। अभी खत्म हो गए ना, ये लाना चाहिए अभी हमारे को। हाँ, अभी लहसुन लगेंगे ना, दाल बघारने लगता भिंडी में, उसमें डालती हूँ ना मैं। अच्छा सूखा लहसुन भी बहुत जरूरी है और ये मेरे को मेरे खाला ने दिया है नगर से, चलो जल्दी लहसुन करते हैं छीलने अभी। के लिए। और ये रहा हमारा शेरू। शेरू शेरू देखिए कैसे बैठा है, उसकी रोज की प्लेस है ये। उसका भी खाना वाना हो गया है, वॉशरूम जाकर आया है, सब उसका हो गया है। अभी इसके लिए वो यहाँ पे एंजॉय करते बैठा है बाहर का सीन। और आज का क्लाइमेट भी माशाल्लाह बहुत अच्छा है, ठंडा है, अच्छा लग रहा है। ये रात में बर्तन भी धो दिए थे, ये भी पूरा हो गया है और किचन भी पूरा क्लीन है। इसमें थोड़े से रात के बचे हुए चावल है, इसको ही मैं गर्म करके अभी नाश्ता कर दूंगी। और ये मैंने पपड़ तली थी, वो भी थोड़े बच गए थे। तो आप लोग भी अगर ऐसे पपड़ बच जाते हैं अपने, तो फिर आप ऐसे पॉलीथीन की कैरी बैग में उसको पैक करके रख सकते हो, फिर भी वो क्रंची रहते हैं। आप देख सकते हो, ये अभी भी आवाज़ आ रही है ना, अभी भी वो कड़क ही है, नरम नहीं पड़ेगा। और भिंडी भी है कल की, तो मतलब है, फिर भी अभी बनाना तो पड़ेगा कुछ ना कुछ। देखती हूँ अभी तेल ख़त्म हुआ कि है ठीक है। तो चलिए अभी मैं फटाफट बना लेती हूँ, पहले तो खा लेती हूँ उसके बाद बनाती हूँ। और ये सब करने के बाद शायद नहीं, ये करते करते मैं क्या करूँगी, अभी कपड़े की मशीन भी लगा दूँगी, क्योंकि कपड़े भी बहुत सारे जम गए हैं। 2 दिन से नहीं धोए मैंने, क्योंकि मेरे को हाथ से धोने का पॉसिबल नहीं हो रहा है। मुझे सर्दी भी हो गई थी और मेरे हैंड में भी पेन हो रहा था, इसके लिए तो अभी वो भी मशीन में डाल दूँगी मैं। और जो कलर जाने वाला है, जो कॉटन के ड्रेस होते हैं उसका कैसे कलर जाता है, तो कलर जाता है तो उसको हाथ से ही धोना पड़ता है। तो वो मैं, एक ड्रेस है मेरा, वही एक हाथ से धोना पड़ेगा, बाकी के सब मैं मशीन में डाल रही हूँ। ये मेरी मशीन चालू हो गई है और अभी ये 28 मिनट्स तक है। उसके बाद फिर ये वाले जो कपड़े हैं, ये वाले हैं, ये मुझे हाथ से धोने हैं। तो और ये वापस से इतने बर्तन निकल गए हैं जो नाश्ते के हैं, जो खाना बचे हुआ था वो गरम किया, सब उसके हैं। और मैं आप लोगों को बोल रही थी कि आज मौसम बहुत अच्छा है, लेकिन अभी अचानक से वापस से धूप आ गई है। धूप आ गई वापस से। कोई नहीं, हमको क्या है, हम तो घर में हैं। अभी मैंने मशीन लगा दी हूँ, मशीन हो जाएंगी, फिर कपड़े सूखने को डालूंगी। और उसके बाद में ये देखिए मैंने पॉज किया वो सॉन्ग, और मैं बाहर की लाइट, मतलब वो वाले रूम की लाइट बंद कर दी, क्योंकि वहाँ पे कोई है ही नहीं ना, तो फालतू में जलती है वो लाइट, इसके लिए फिर मैंने वो बंद कर दी हूँ। और अभी मैं दाल चावल बनाने वाली हूँ और उसके साथ में देखूँगी क्या बनाना है। तो चलिए अभी मैं बना लेती हूँ वो फटाक से।
और मैं आ गया अभी जस्ट घर पे। और आज बाहर बहुत ज़्यादा धूप है। सुबह तो ऐसा क्लाइमेट था, जब मैं जा रहा था इतना ठंडा था, मुझे लगा कि आज दिन भर पूरा बारिश रहेगा, लेकिन नहीं। जब जैसे ही मैं ऑफिस से बाहर निकला तो देखा धूप, बोला अरे बाप रे इतनी ज़्यादा धूप। बट ये धूप देख के मुझे ऐसा लग रहा है कि शाम में आई थिंक बारिश आएगा। और हमारे मैडम तो हमेशा मेरे को निकलने के टाइम कॉल या मैसेज रहता ही है, इनका कुछ ना कुछ मंगाते हैं। तो आज इनको चाहिए था पास्ता मसाला। पास्ता बना रहे क्या? हाँ अभी नहीं, अच्छा अच्छा। तो ऐसे कभी बनाऊं। कभी ना कभी के लिए इन्होंने मेरे से अभी मंगाया। अरे वाह, क्या बन रहा है आज ये? पता है क्या, आप लोगों को पता होगा ना ये? हाँ, बहुत लोग खाते हैं, बहुत लोग शौकीन है। मुझे भी खाता, मैं भी खाता हूँ। सूखी हुई मच्छी भी रहती शायद ना ये। हाँ, जब आपने मेरे को कॉल में बोला था ना कि ये बना रहे, मेरे को लगा अलग ही, लेकिन अभी देखा ना तो समझा मैं भी खाता हूँ। मेरे को खाते ना, मुझे भी बहुत पसंद है ये, और दाल चावल के साथ तो बहुत ही अमीर लगती है। तो आज है हमारे दोपहर का लंच। कैसे किधर भी कैसा रखते जी आप? मेरे को थोड़ी आता है, फिर भी लाके मैं आपको देता हूँ ना यहाँ पे। तो चलिए अभी जल्दी से फराबी ओपन करेंगे। गरम है वो, पीछे देख के। ये है दाल, ये है ककड़ी, और ये सुकट ना और ये है चावल, और ये है पानी। चलिए अभी खाना खाते हैं। अस्सलाम वालेकुम। मगरिब की नमाज़ तो हो गई है हमारी, और समीर बाहर गए हैं। वो गाड़ी में थोड़ा पेट्रोल डालना था, तो वो सब बोले मैं बाहर का जो भी काम है वो करके आता हूँ, तब तक आप आराम करो घर में। तो मैं बोली ठीक है। और जब भी वो बाहर जाते, मुझे पूछे उन्होंने कुछ लाना है क्या खाने के लिए, तो मैंने बोली नहीं, मुझे नहीं चाहिए कुछ भी। लेकिन ऐसा है ना, मैं जब भी वो बाहर जाते हैं ना, मुझे पूछो या ना पूछो, लेकिन वो मेरे लिए कुछ ना कुछ बाहर से खाने के लिए लेकर ही आते हैं। तो अभी भी होप सो वो लेकर ही आएंगे। पता नहीं मेरा पोपट तो नहीं हो जाएगा ना कि वो नहीं लाए तो, लेकिन नहीं, मुझे जहाँ तक लगता है वो लेकर ही आएंगे, क्योंकि उनको पता है कि शाम में थोड़ी क्रेविंग्स होती है मुझे। लेकिन मैंने फिर भी उनको बोली कि मैं नहीं खाना चाहती अभी, तो देखते हैं अभी लाएंगे या नहीं। क्योंकि दोपहर में जब वो काम से आ रहे थे तो उन्होंने वेजिटेबल बाजार भी लेकर आए थे, तो फिर उसके साथ में उन्होंने ऑरेंजेस लाए हैं, संतरा, जो कि बहुत मीठे और बहुत अच्छे हैं। तो अभी क्या पता क्या लाएंगे। तो समीर, अभी जस्ट मैंने बोली सबको कि आप जब भी बाहर जाते तो आप कुछ ना कुछ लेकर आते हैं, और मेरा पोपट नहीं किया समीर ने। समीर ने मेरे लिए लाए ग्लूकोन डी, क्योंकि फारा को चक्कर बहुत आ रही थी, इसीलिए ये लेके आया। और ये है मलाई, और ये है नारियल का पानी। तो इससे अगर वो चक्कर वक्कर जो आएंगी वो कम हो जाएंगी। ग्लूकोन डी भी कभी कभी आता है। और ये मुझे भूख लगी थी नीचे, एक्चुअली मैं सोचा कि मैं ही खाऊं, लेकिन कभी मैं बाहर जाता हूँ ना, अगर मेरे को कुछ भी मन करता है खाने का तो मैं नहीं खाता अकेला, क्योंकि मेरे को आदत ही नहीं अकेला खाने की। तो मैं क्या करता हूँ, अगर मेरे को भूख लगी तो मैं पार्सल लेके सीधा घर पे आ जाता हूँ, फिर दोनों साथ में ही खाते हैं। अगर बाहर गए तो दोनों खाते ही है। और वैसे भी हम दोनों बाहर ज़्यादा अभी नहीं बाहर भी नहीं जा रहे। आप देख रहे होंगे 1 महीना हो गया हम कहीं ज़्यादा बाहर जा भी नहीं रहे, और ज़्यादा बाहर का कुछ खा भी नहीं रहे। कभी कभी शाम में थोड़ा बहुत लेके आता हूँ मैं। तो चलिए खाते हैं इसको। गरम तो क्या है वो? ये साबूदाने का वड़ा। ठीक गरम है, बहुत हो रहा है बाहर से, है ना? फैन लगा दो। तो चलिए अभी मैं ये पीऊंगी। थैंक यू, मुझे नारियल पानी बहुत अच्छा लगता। तो फाइनली मेन टॉपिक पे आते हैं। तो मुझे बहुत लोग कल मैंने जैसे कि सुबह ही जब व्लॉग स्टार्ट किया तभी मैंने आप लोगों को बताई कि इंस्टाग्राम पर मैंने पहले का फोटो पोस्ट किया है, तो उसमें मैं थोड़ी स्लिम हूँ। तो बहुत लोग कमेंट कर रहे हैं कि आप तभी स्लिम हैं, अभी आप शादी के बाद वेट गेन हो गया है आपका, आप हेल्दी हो गए हो। तो वो जो है वो तो कुछ भी नहीं है, मैं उससे भी ज्यादा स्लिम थी। एक्चुअली मैं बहुत ज्यादा पतली थी पहले, लेकिन फिर बाद में कैसे वो हार्मोनल चेंजेस होते हैं, तो फिर 20s के बाद में हर लड़की का थोड़ा बहुत हेल्दी हो जाती है वो 20 के बाद, और उसके बाद में शादी के बाद भी हार्मोनल चेंजेस होते हैं, तो उससे भी हेल्दी होते हैं। और मेरा जो वेट गेन है वो तो मैंने है मेरे डियर हस्बैंड समीर। और मैं मेरे ऐसा नहीं है कि मैं अभी यहाँ पे ही बहुत खुश हूँ, मैं शादी के पहले खुश नहीं थी। वहां पे भी मैं अच्छी थी, मैं पतली नहीं थी। जब मेरी शादी हुई थी तब भी मैं इतनी पतली नहीं थी, हाँ, लेकिन मीडियम थी। शादी होने के बाद मैं मोटी हो गई। तो उसका रीजन यही है कि मेरे को यहाँ पे ज्यादा कुछ टॉर्चर नहीं है, कुछ काम नहीं है ज्यादा, 2 लोगों का जितना होता है उतना ही। और ऐसे कोई घाई नहीं है, कोई डर नहीं है कि अभी मैं
मेरा ये हो गया। मुझे कैसा ना, कोई कोई शादीशुदा जो लड़कियां हैं उनका तो होता ही होगा, खाने को डर लगता है। अगर सास ससुर सामने होते हैं, खाने को बैठते हैं, तो भी डर लगता है कि हम ज्यादा तो नहीं खा लिए, खाने को हिचकिचाहट होती है। लेकिन मेरे को ऐसा कुछ भी नहीं है। और अल्हम्दुलिल्लाह मेरे ससुराल में भी मैं अगर जाती हूँ तो वहां पे भी मेरे को कोई हिचकिचाहट नहीं है। मेरे सास लोग जो है, मेरे खाला सास लोग, वो सब बोलते हैं कि शादी हुई थी तभी से तो अच्छे से खाती थी, शर्माती थी नहीं। तो खाने में क्या शर्माना है, अभी खाने की आदत थी यार, खाते पीते घर की थी मैं पहले से, भूखा तो मुझसे नहीं रहा जाता था। और मैं बहुत खुश भी हूँ मैरिड लाइफ में मेरी। तो पहले मेरे अम्मी अब्बा को लगता था कि मैं शादी हुए बाद बहुत पतली हो जाऊंगी, मेरा वेट कम हो जाएगा लेकिन सब उल्टा ही हो गया। शादी के बाद में मैं और ज्यादा मोटी हो गई, क्योंकि बोलते हमको नहीं पता था कि हमको इतने अच्छे हस्बैंड मिलेंगे। अभी वो अल्लाह की कुदरत जो मुझे इतने अच्छे नसीब मेरे बोल सकते, तो यही रीजन है। और फिर उसके बाद में मैं डायरेक्टली ऐसे वेट गेन होने लगा था, तो मैंने थोड़ा चेकअप भी करवाई थी, कहीं मुझे थायराइड वगैरह तो नहीं है। तो वो भी अपना सब नील है, वैसा भी कुछ नहीं है अल्हम्दुलिल्लाह, वैसा भी कुछ नहीं है, सब नॉर्मल है हमारी रिपोर्ट्स। तो बस रीजन यही है कि मैं बाहर का भी खाती हूँ। और आपने देखा ना, जैसे आज ही समीर ने मेरे लिए साबूदाने के वड़े लाए ऑयली, और मैंने पहले भी उनको मना की कि मत लाओ, फिर भी वो लाते हैं। नहीं, अभी पहले से भी बहुत ज्यादा कंट्रोल हुआ है अपने बाहर के खाने में, वरना बीच में तो हम कंटिन्यू बाहर का हम खा रहे थे और ध्यान अपने सेहत पे भी हम ज्यादा ध्यान नहीं दे रहे थे। और बहुत लोग ऐसे फिर बोलते हैं कि मोटी हो गई हो आप, बहुत मोटी हो गई तो भी क्या, लेकिन चेहरे में कुछ भी कमी आ गई कि आप जैसे पहले से भी ज्यादा और ज्यादा ब्यूटीफुल लग रहे हो अभी और गोलू गोलू लग रहे हो, कुछ है क्या? और मेन बात के बहुत लोग ऐसे, कोई कोई नेगेटिव वे में भी बोलता है और कोई कोई पॉजिटिव। जो पॉजिटिव बोलते हैं वो ठीक है, बोलते हैं, अभी नेचुरल है वो। मतलब अभी पतले से अगर इंसान मोटा होता है तो हर कोई बोलता ही है, लेकिन कुछ कुछ लोग है ना जो नेगेटिव बोलते हैं, तो मैं उनको बोलना चाहूंगी कि क्यों आप लोगों को क्या प्रॉब्लम है? मैं आपके घर आती हूँ, मैं आपके घर का खाती हूँ, मैं क्या, तो क्यों जबरदस्ती का किसी के भी ऊपर उंगली उठाना है? मेरी लाइफ है, मैं मोटी रहूं या पतली रहूं, जब मेरे हस्बैंड को कोई प्रॉब्लम नहीं है, वो मेरे से हाँ, खुश मुझे है। भी कुछ समझ में नहीं आता, मैं बहुत खुश हूँ और मुझे उल्टा फरा ऐसे इसमें ही अच्छे लगते हैं। तो जब उनको मैं पसंद हूँ, मेरे को मैटर ही नहीं करता आप लोगों को क्या लगता। ये आप लोग जो अच्छे लोग हैं उनके लिए नहीं है, जो नेगेटिव बोलते हैं मुझे उनके लिए मैं ये मैसेज और हम ऐसे पहली बात तो ज्यादा ध्यान भी नहीं देते हम, बट फिर भी फरा सिर्फ बताना चाहते थे कि क्योंकि कल के फोटोज को बहुत सारे कमेंट आए थे ना, तो उस वजह से रीजन। और वो भी बोलते थे, फरा हमेशा यही बोलते हैं कि मैं कुछ भी बोलने से पहले समीर वो ला के देते हैं मुझे। और बीच में जैसे मैंने आपको बोला कि बाहर का हमारा बहुत कोई चीज को ऐसे चल रहा तरसना था, नहीं पड़ता है। जो मैं मांगती हूँ, जैसे मैं मेरे माँ बाप के घर पे थी, बस वैसे ही मुझे कभी कभी तो यकीन भी नहीं आता है कि मेरी शादी हुई है। तो समझा होगा ना कि शादी के बाद फरा का वेट ऐसे कैसे एकदम से बढ़ गया। लेकिन अभी हम जरूर कंट्रोल कर रहे हैं और बाहर भी वैसे जा नहीं रहे, इंशाल्लाह हो जाएगा आगे भी। यही बताना था। तो अभी और कुछ खाना है और मैडम को जाना है आज अम्मी अब्बा के घर पे, लेकिन मैं नहीं लेके जा रहा हूँ। ले जाओ ना नहीं, प्लीज। बस के अम्मी भाई 4 दिन हो गए मैं मेरे अम्मी अब्बा से नहीं मिली। 4 दिन, लोग 1 महीना 1 साल होता है वो मिलते नहीं है कभी कभी। आप 4 दिन जैसे बोल रहे हैं कि तो मेरी 4 किस्मत है साल, ना, मेरी किस्मत है ना वो। मैं ऐसे बात कर रहे जैसे कि 4 साल से ये मिले ही नहीं है और ज्यादा दूर भी नहीं है, बट नहीं लेके जाने के पीछे भी कुछ रीजन है। चलो ठीक है, देखते हैं और कभी मिलेंगे तो। नहीं, आज हम का लोग जाने वाले, अभी हम लोग जाने वाले हैं, ये वीडियो खत्म होने के बाद ना हम लोग जाने वाले हैं। तो आज का वीडियो आप लोगों को अच्छा लगा होगा। वीडियो अच्छा लगे तो लाइक और शेयर जरूर कीजिए, और चैनल पे नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूले। जैसे कि हमारे 2 चैनल है, फरा की लाइफस्टाइल और इंस्टाग्राम की लिंक भी आपको हमारे वीडियो के डिस्क्रिप्शन में मिलेंगी, जाइए वहां से जाके हमें फॉलो और कीजिए। एक बहुत भारी फोटो है हम लोग का, वो भी इंस्टा पे अपलोड करूंगी, लेकिन उसके लिए आप लोगों को फॉलो करना पड़ेगा ना, अगर वो पिक देखनी है तो जल्दी से जाओ और फॉलो करो। थोड़ी देर पहले भी मैंने एक फोटो पोस्ट किया है, वो भी जाके देखिए। वो जो पोस्ट है ना, वो हमारे मंगनी के बाद का है, मतलब है ना। हाँ, पहले का फोटो। हाँ। बाय, अल्लाह हाफिज, दुआ में याद रखना। और आपको और भी हमारे एंगेजमेंट के बाद के, शादी के पहले के फोटोज चाहिए तो आप हमको कमेंट करना, हम वो भी अपलोड करेंगे, ठीक है। चलो, अल्लाह हाफिज।